स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के अंदर। नमस्कार, सत श्री अकाल। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी अपनी, वो बनाई थी कि भाई कौन कौन सी जो सबके यहाँ एक किताबें धर्म की, तो हमारे यहाँ पे इतनी है, एक है, क्या है, तो इसके ऊपर मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी। और आज हम बात करने वाले हैं कि सनातन धर्म में होने वाला पाखंड, इसके बारे में। देखो यार, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने इसके लिए पिछली वीडियो में काफ़ी कुछ बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मेन पॉइंट था कि समय निकाल कर अपनी थोड़ी सी किताबें पढ़ लो। लेकिन होता क्या है कि आजकल देखा होगा कई सारे हमारे यहाँ पे बाबा हैं जगह, उनमें से कुछ बहुत फेमस बाबा भी हैं और कुछ हर जगह में सनातन धर्म में कोई ना कोई बाबा मिल ही जाएगा। ठीक, तो हमारे यहाँ बेसिक चीज़ क्या होती है कि जो हमारे, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला कि भाई सनातन धर्म के जितने भी माता पिता हैं उनके अपने बच्चों को इतना समय निकाल कर अपना खुद से किताबें पढ़ने के लिए बोलना चाहिए, खुद भी वो समय निकाल के किताबें पढ़ लें, क्योंकि वहाँ से जो उन्हें सीखने को मिलेगा उसमें से बहुत ज़्यादा सीखने को मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है किसी को समझ नहीं आती और लोग ज़्यादातर दिखावे पे विश्वास करते हैं। तो भाई दिखावे पे विश्वास वाली मैं बात बता देता हूँ। देखो भाई, ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है। एक हमारे यहाँ बाबा जी हैं, खैर मैं नाम यहाँ किसी का भी लेने वाला नहीं हूँ, लेकिन अगर आप वीडियो देखते होंगे तो समझ जाएंगे। एक बाबा जी हैं, वो एक बोतल लेते हैं और उस बोतल में फूंक मार देते हैं। जल की बोतल, पानी की बोतल, जो भी आपको समझ आए, पानी की बोतल ली, जैसे बिस्लरी टाइप होती है उसकी छोटी सी, भाई बहन ले लिया छोटा वाला जो बोतल आता है वो, और उसमें फूंक मार दी और उस व्यक्ति को दे दी जिसको समस्या है। भाई साहब, उनका कहने का मतलब वो ये बोलते हैं कि इससे जो है कैंसर तक ठीक हो जाता है। मतलब बिना लॉजिक की बात यार। मतलब जो डॉक्टर बैठे हुए हैं, जो ये हॉस्पिटल खुले हुए हैं, तो ये तो सब ठप हो जाएंगे अगर मतलब उस जल में फूंक मारने से काम हो जाए। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा या मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब सारे ही जो हमारे बाबा हैं वो गलत हैं, लेकिन मैक्सिमम आजकल क्या हो रहा है कि इस तरीके का ना एक मतलब इसका एक बिजनेस बना दिया है। मतलब जिसे कहते हैं ना गोरख धंधा। ठीक है, गोरख धंधा इस चीज़ के ऊपर बना दिया कि भाई आप ये झाड़ फूक कर लो, ये कर लो, आप ठीक हो जाओगे, आपको ये जल दे दिया, आपको ये पुड़िया दे दी, ये खा लो। ठीक है, मतलब यार सोचो, अगर तुम खुद से किताबें पढ़ोगे, खुद से भगवान की भक्ति करोगे, तो तुमको मतलब थर्ड पार्टी या मीडिएटर की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी ना। मतलब जो काम वो आदमी कर सकता है वो तुम भी कर सकते हो। ठीक है, तुम डायरेक्ट भगवान में आस्था रखो, डायरेक्ट भगवान से, भगवान के आगे झुको और किसी आगे नहीं। अभी एक पीछे कांड हुआ था अभी हाथरस वाला, बताओ लोग इतने पागल हैं, अब मैं क्या ही बोलूँ। मतलब इतने पागल हैं कि यार मतलब अपने घर में बैठ के अपने साला माँ बाप के पाँव नहीं छुएंगे। ठीक है, भगवान की पूजा के लिए उनके उनके पास समय नहीं है। और कहीं पे भी कोई ना कोई वो चल रहा होगा ना, कोई आश्रम चल रहा होगा, जैसे ये हाथरस वाला कांड हुआ था पीछे बाबा वाला, कहीं पे वो बाबा आ गया और गए लोग और जाके उसके पाँव पकड़ रहे हैं। बताओ, पाँव छूने के चक्कर में इतने लोग पीछे मारे गए, जान से गए अलग। ठीक है, अब मुझे ये बस मुझे इतना सा जवाब दे दो उस केस में कि यार अगर वो ही अपने घर में बैठ के माँ बाप के पाँव पकड़ लेते या भगवान के पाँव घर में ही पकड़ लेते, तो मतलब क्या कुछ हो जाता। मतलब आजकल साला भगवान के पाँव पकड़ने को राजी नहीं हो, माँ बाप के पाँव पकड़ने को राजी नहीं हो, लेकिन उस इंसान के पाँव पकड़ने के लिए राजी हो। अब यार अगर वो इतना होता तो बचा लेता ना, इतने लोग मरे। मतलब सीधा सीधा सिर्फ पाँव पकड़ने के चक्कर में भगवान घर में बैठ के अपने माता पिता के पाँव पकड़ते यार। और पता नहीं कैसे सनातनी हो यार, मुझे तो ये समझ नहीं आता भाई। हमारे शास्त्र, तभी कहता हूँ हमारी किताबें पढ़ लो। हमारी किताबों में बोला गया है कि भगवान, वो भगवान से भी ऊपर गुरु का और माता पिता का दर्जा है। तुम माता पिता को तो वो दर्जा दे नहीं रहे हो, माता पिता के पाँव छू नहीं रहे हो और उस बाबा के पाँव छूने जा रहे हो। तो नाम मैंने, खैर नाम में किसी का भी नहीं लूँगा, समझ गए होंगे हाथरस वाले कांड से जो पीछे बाबा थे। एक बाबा बता ही दिए मैंने कि उन्होंने भैया जल में फूंक मारी और क्या कहते हैं उनके, उससे भाई कैंसर तक ठीक हो जाते हैं। कमाल की बात तो ये है। ठीक है, मतलब कुल मिला के कैंसर वाले पेशेंट अगर उधर छोड़ दिए जाएँ तो मुझे लगता है भारत और के अंदर के सारे हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। और शुक्र मानो कि अगर वो बाबा की जो बाबा फेमस हो गया अमेरिका यूरोप के अंदर, तो भाई साहब वहाँ के हॉस्पिटल भी बर्बाद हो जाएंगे। ठीक, वहाँ के जो कैंसर पेशेंट है वो भी इधर ही आ जाएंगे। ठीक, तो भाई ये हो गए। ठीक, और बाकी हमारे एक बाबा जी और हैं, वो भी काफ़ी फेमस है यार। ठीक है, वो खैर यार मुझे पता नहीं है कि वो जेन्युइन है कि नहीं है। सच बताऊं तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग गलत होते हैं, कुछ लोग जेन्युइन भी होते हैं। ठीक, और लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है जब इस चीज़ का आधार बना दिया जाए ना, कमाने का, धंधा का, पाखंड का,
ठीक है। तो जो सही वाले बाबा होते हैं ना, वो भी उसी श्रेणी में दिखने लग जाते हैं कि यार ये कहीं ये भी पाखंड ना कर रहा हो, ठीक है, इसका भी ये ना। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। अब हमारे बाबा जी हैं वो पर्ची में लिख लिख देते हैं जो भी समस्या होती है। हो सकता हो यार कि भाई वो जेन्युइन भी हो, क्योंकि मैं तो कभी गया नहीं उनके पास, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि होते हैं, जेन्युइन भी होते हैं। लेकिन अगर सिर्फ 5% जेन्युइन है तो 95% ऐसे होते हैं जो दिखावा करते हैं, जो पाखंड करते हैं कि ऐसे कर लो वैसे कर लो। और 95% के चक्कर में जो सही 5% होते हैं ना, वो भी ऐसे दिखने लग जाते हैं कि यार ये भी पाखंड ही कर रहे होंगे। मतलब सनातन धर्म के अंदर इस चीज़ को बिजनेस बना दिया गया है यार, बताओ। मतलब बिजनेस, मतलब जो इंसान, ठीक है। अच्छा, बाबाओं का असली मतलब क्या होता है? देखो यार, सनातन तब भी भाई, जो मैं तभी बोल रहा हूँ कि यार टाइम निकाल के किताब पढ़ लो, अपनी किताबें पढ़ लो। सनातन धर्म बोलता है कि जो हमारे बाबा होते हैं वो मोह, माया और धन, ठीक है, और भाई इस चीज़ से बहुत अलग रहते हैं, ठीक है। उनको ही तो बाबा बोला जाता है ना, जो भगवान की सिर्फ पूजा पाठ में यकीन रखते हैं, सिर्फ पूजा में यकीन करते हैं, भौतिक सुखों से बहुत दूर होते हैं। जो भौतिक सुखों से, ध्यान देना इस वर्ड पे, जो भौतिक सुखों से बहुत दूर होते हैं, सिर्फ भगवान में ही आस्था रखते हैं, वो हमारे यहाँ बाबा कहे जाते हैं सनातन धर्म के अनुसार, ठीक। लेकिन भाई साहब, एक मुझे ऐसा दिखा दो जो इस चीज़ से दूर है 95% में। ऐसा नहीं, जो जेन्युइन लोग हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जेन्युइन लोगों के लिए नहीं बोल रहा। जेन्युइन में तो एक हैं जिन्हें मैं भी बहुत पसंद करता हूँ, प्रेमानंद जी महाराज हैं, ठीक है। प्रेमानंद जी महाराज का जैसा मैं देखता हुआ आया हूँ, अभी मैंने उनका जितना भी देखा है, तो कोई वो ऐसी टिप्पणी नहीं करते कि किसी दूसरे को उस चीज़ से मतलब परेशानी हो, कोई दूसरा उस चीज़ से मतलब किसी दूसरे धर्म पे टारगेट नहीं करते, किसी को कुछ उल्टा नहीं बोलते। उनके कहने का मतलब होता है कि भाई ठीक है, जो भी तुम्हारे, जिनकी तुम आस्था करते हो, कि जिनकी तुम आस्था करते हो या फिर जिनमें तुम विश्वास रखते हो, उनका तुम नाम लो। हम राधा रानी का नाम लेते हैं तो भैया हम राधा रानी में विश्वास करते हैं। उनके क्या, वो कहते हैं कि भाई जिस फ्लैट में वो रहते हैं वो उनके किसी शिष्य का है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए, अगर मैं उनको उठा के देखूँ तो यार मेरे को प्रेमानंद जी बहुत पसंद है, अगर मैं अपनी बात कर लूँ। उसके बाद फिर प्रदीप मिश्रा जी आ जाते हैं, श्योर वाले, वो भी मुझे बेहद पसंद है, ठीक है। फिर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो यार मुझे पसंद हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो मेरा मेन टॉपिक है वो ये है कि यार सनातन धर्म में हर चीज़ 95% लोग जो बाबा बन के बैठे हैं, जो पाखंड कर रहे हैं कि तुम ऐसे कर लो वैसे कर लो, ये चीज़ कर लो, ये चीज़ कौन सी सही है यार? इससे पता क्या होता है, दूसरे जो सामने वाला व्यक्ति हमारी चीज़ों को देख रहा है, ठीक है, जो सामने के लोग हमारी चीज़ों को देख रहे हैं, तो सोचते हैं यार इनके यहाँ ऐसे ही होता होगा, ठीक। लोग अपने माँ बाप के पाँव नहीं छू रहे हैं, साला जाके बाबाओं के पाँव छू रहे हैं। अबे भैया, सनातन धर्म में तो ये लिखा है कि जो माँ बाप होते हैं उनका दर्जा भगवान से भी ऊपर होता है। तो या तो तुम साला सनातन धर्म को नहीं कर रहे हो सही से, उस बाबा को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। भाई सनातन धर्म को फॉलो करो, टाइम निकालो, किताबें पढ़ो, उनको फॉलो करो। ये नहीं कि जल में फूंक मार दी उससे कैंसर ठीक हो गया। भाई साहब एम्स ठप हो जाएगा, एम्स है, जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं सारे ठप हो जाएंगे अगर ऐसा होने लगा तो, ठीक। जो जेन्युइन लोग हैं, जो जेन्युइन सनातन धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, सनातन धर्म के प्रति जो बाबा हैं हमारे जेन्युइन वाले, बेचारे वो और धरे जाते हैं इनके चक्कर में। क्या जवाब देंगे यार वो लोग? अब मान लो कोई भी आएगा, वो बोलेगा भाई तुम्हारे यहाँ तो जो बाबा हैं वो धर्म के नाम पे पाखंड करते हैं, धर्म के नाम पे ये करते हैं। अब बेचारे जो जेन्युइन वाले हैं वो और धरे जाएंगे उनके चक्कर में, वो और बदनाम होंगे। तो यार ये चीज़ तो गलत है ना। तो भाई अपना समय निकालो, सनातन भाइयों, अपना समय निकाल के अपनी किताबें पढ़ो, जो जेन्युइन है आप उनके पास जाओ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता कि क्या कहते हैं, जल में फूंक मार दी तो कैंसर ठीक हो गया। हो सकता है जेन्युइन किसी पे भगवान आ जाते हों, कि भगवान किसी के भक्ति से खुश है तो वो उसके साथ हैं, उनकी कृपा हो जाए उसके ऊपर। लेकिन बहुत रेयर केस होता है, बहुत रेयर केस, हर किसी के पास नहीं होता भाई। भगवान भी ठाले नहीं बैठे कि हर तीसरे बंदे के पास आके बैठ गए, ले भाई आ गया मैं तेरे पास बैठा हूँ, कर ले जो करना है, कर दे ठीक दूसरे को। बहुत कम, बहुत कम लोग होते हैं जिन पर भगवान की कृपा होती है। 95% तो भाई दिखावा ही होता है, किसी को मतलब ये कर दो वो कर दो, ये झाड़ फूक कर लो, यहाँ फूक मार दी वहाँ फूक मार दी।
और भाई ऐसे जो पाखंड वाले लोग हैं उनकी अगर आप देखोगे तो वो भौतिक सुखों से भी दूर नहीं है। जीवन में आप ऐसी गाड़ी खरीद नहीं पाओगे। पूरी जी जान लगा के नौकरी कर लो, सरकारी कर लो चाहे प्राइवेट कर लो, जैसी गाड़ी में वो बाबा बैठा होगा ना भाई, तुम जिंदगी भर नहीं खरीद पाओगे। पूरी जिंदगी निकल जाएगी, एक घर नहीं बना पाओगे। और उसके पास आश्रम के लिए जगह ही जगह पड़ी होंगी, प्लॉट ही प्लॉट पड़े होंगे और वहां पर लोग जा रहे होंगे। ठीक है। और मजे की चीज भाई साहब, सबसे बढ़िया चीज, हमारे यहाँ के लोग, साला कोई सड़क पे बैठा हुआ होगा जिसको वाकई जरूरत होगी 10-15 रुपए की, जो बेचारा जिसके हाथ पाँव नहीं होंगे उसको जरूरत होगी, वहां 10-15 रुपए नहीं देंगे। लेकिन एक ढोंगी बाबा के आश्रम में जाके वो 10 से 15 क्या 50 रुपए दे के आएंगे। जेन्युइन वाले के पास जा रहे हैं तो मुझे देखो, जेन्युइन वाले से तो मुझे कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि जेन्युइन वालों को मैं भी मानता हूँ होते हैं, लेकिन बहुत कम परसेंट। 95% आडंबर दिखावा कर रहे हैं, सनातन के नाम पे तुमको लूट रहे हैं 95% जो हैं। और जो हमारे सनातन भाई हैं वो बड़े भावुक होते हैं, जो जैसा बोल देता है वैसे सुन के वहाँ को चले जाओगे। भाई बताओ क्या तरीका है। किसी ने बोल दिया कि भाई यहाँ मैं तो यहाँ गया था, मुझे यहाँ से आराम है, तो वहीं चल देगा। भाई अपनी किताब पढ़ो, भगवान में आस्था रखो, तो तुम्हें अपने माँ बाप की सेवा करते रहो। माँ बाप सेवा करो, भगवान में आस्था रखो, घर में सही से चलते रहो, तो यार तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई, कहीं भी। और बाकी अगर भगवान नाम लेना है तो बहुत सारे जेन्युइन लोग भी हैं जिनका मैंने नाम लिया। प्रेमानंद जी हैं, प्रदीप मिश्रा जी हैं, बहुत सारे जेन्युइन लोग हैं। आपको देखना पड़ेगा कौन जेन्युइन है, कहाँ दिखावा है। जैसे हाथरस वाले जो थे, या एक बाबा जो जल में फूंक मार के कैंसर ठीक कर देते हैं, तो वो आपको खुद से देखना पड़ेगा कौन जेन्युइन है। ऐसी जगह अपना पैसा मत लगाओ। हो सकता है वो 10-15 रुपये 50 रुपये किसी सड़क पे बैठे जिससे हाथ पाँव नहीं थे, जो आप वहाँ चढ़ा के आए हो, उसके काम आ सकते थे। जरा इस चीज़ को सोच के देखो कि जो बेचारा सड़क पे बैठा हुआ है, जिसके हाथ पाँव नहीं है, वो आपसे 10-20 रुपये मांग रहा है, 50 रुपये मांग रहा है। अगर वो 50 रुपये आप उसको देते तो वो खा सकता था, वो वहाँ आप चढ़ा के आ गए। ठीक है। और भगवान भी क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं मैं हर एक व्यक्ति के अंदर रहता हूँ, हर एक व्यक्ति में मैं हूँ। तो अगर वो 50 रुपये उस इंसान को मिल जाते, उसके काम आते, वो खाना खाता, कुछ भी खाता, तो एक तरीके से तुम्हारा डायरेक्ट भोग लग रहा था भाई भगवान को चढ़ाने की बजाय। जहाँ तुम 50 रुपये चढ़ा के आए, वो पता भी नहीं भगवान पे चढ़े या किस पे चढ़े हैं। ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसको ज़रूरत थी, हो सकता है उसे खाना खाना था, कुछ भी, ठीक है, अगर तुम उसे खिलाते तो भगवान के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान हर व्यक्ति में वास करता है, वो डायरेक्ट भगवान के अंदर जा रहा था खाना। लेकिन नहीं, खोपड़ी में भूसा भरा हुआ है, तो भाई भूसा निकालना पड़ेगा। बाकी जो जेन्युइन लोग हैं उनके पास जाओ, भगवान का नाम लेते रहो, माँ बाप की सेवा करते रहो। तो ये था, मैंने बता दिया। कुछ लोग भाई आडंबर भी चल रहा है, बोतल में फूंक मार देने से और कैंसर ठीक नहीं होता भाई बोतल में फूंक मारने से। हमने तो आज तक देखा नहीं ठीक होता हुआ। और किसी एक आध का जेन्युइन, जो जेन्युइन पे हो, एक आध हो गया हो, माता रानी की कृपा, भगवान की कृपा हो गया होगा, लेकिन ऐसे नहीं कि हर एक का कैंसर ठीक हो गया। तो ये हाथरस वाले बाबा ने इतने लोग जान से मर गए, उनको बचा लिया। तो भाई अगर तुम्हें करना ही है कुछ 10-15-50 उधर देने ही हैं, तो वो 10-15-50 किसी ऐसे को दे दो यार। कि क्यों देने यार, किसी को एक काम करो ना, मैं बताता हूँ सबसे बढ़िया चीज़। अगर तुम्हें किसी ऐसी जगह पैसे चढ़ा के आने ही हैं, तो यार सुबह को 10-20-50 रुपये का कुछ खरीद लो यार। बंदर घूमते रहे मैं भैया, इतने सारे जानवर हैं, कुत्ते हैं, बंदर हैं, गायें हैं, उन लोगों को खिला दो, उनके पेट में चला जाएगा। ये नहीं करना किसी इंसान को खिला दो यार 50-100 रुपये का, जिसको लग रहा है कि ये भूखा है, पकड़ के रास्ते में, वो तुम्हारा उसको जाएगा। भाई गाय के पेट में सारे देवी देवता वास करते हैं, डायरेक्ट भगवान को ही जा रहा है। हर इंसान के अंदर भगवान वास कर रहा है। चींटियों को खिला दो जो खिलाना है, आटा डाल दो लेके, कितने सारे ऑप्शन है यार भगवान को खिलाने के। लेकिन नहीं, आदमी जाएगा आश्रम के अंदर जाएगा, 50 रुपये उसको दे के आएगा, ले भाई तू अपनी प्रॉपर्टी बना, एक कमरा बना 51,000 रुपये का, 2.5 लाख रुपये का बना तू। इस तरीके से बहुत सारी प्रॉपर्टी लेके डाल दी हमारे ढोंगी जो बाबा हैं। और जो हमारे जेन्युइन बाबा हैं वो बेचारे, उनको टाइम लग जाता है लोगों तक पहुंचने के लिए। और जो दिखावा पाखंड करते हैं वो लोगों तक इतनी जल्दी फेमस हो जाते हैं भाई, धाड़ धाड़ लाइन लग जाती है। और लोग भी इतने अंधे हो के जाते हैं ना भाई, जो मैंने अभी बात बोली, साला भूखे को नहीं खिलाएंगे, घर पे माँ बाप के पाँव नहीं छुएंगे, गाय को नहीं खिलाएंगे, 50 रुपये उसको दे के आएंगे। भाई हिसाब लगा लो, 1 लाख लोग पहुंचे, 50-50 रुपये चढ़ा के आए, कितनी प्रॉपर्टी बन गई। अगर तुम्हें भगवान के प्रति ही आस्था दिखानी है तो
किसी जानवर को खिला देते, किसी भूखे इंसान को खिला देते। तो भाई मेन मुद्दा यही था कि अपनी किताबें पढ़ते रहो, सनातन धर्म के प्रति चीज़ें पढ़ो, अपना पैसा सही जगह यूटिलाइज करो, ये पाखंड के ऊपर यूटिलाइज मत करो, दिखावे के ऊपर यूटिलाइज मत करो अपने पैसे, प्रॉपर्टी मत बढ़ाओ उनकी, किसी को भूखे कोई खिला दो जानवर को या इंसान को। तो आज तक की वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा, मिलूँगा मैं अपनी अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल।